अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से, जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से लग रहा है, अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि जो है ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी बेहतर हुई है। और यहाँ पर जी जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि दराज से जो है ना मेरा पार्सल आ चुका था फाइनली, और सारा भी आई हुई थी। तो ये जो आपको वीडियो क्लिप नज़र आ रहा है ना, ये आज का, ये कल का नहीं है। ये एक्चुअली ना हॉस्पिटल जाने से पहले का है, और ये ऑर्डर ना मैंने किया हुआ था तकरीबन 10-15 दिन पहले, क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइजर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी ना। मैंने कहा कि मेरा बेबी आने वाला है या आने वाली है, उसके लिए जो है ना मैंने सारा कुछ ऑर्गेनाइज करके रखना है, तो इनकी बड़ी ज्यादा जरूरत थी। तो खैर दराज से मैंने इसको ऑर्डर किया था और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा पार्सल। और इसको जैसे ही हमने अनपैक किया तो ये इस तरह जो है ना इसके बॉक्सेस है थे, तकरीबन 6 पीस हैं। 2 बड़े हैं, 2 नॉर्मल है और 2 छोटे साइज के हैं। और आपको ना आगे आगे वीडियो में मैं ये भी दिखाऊंगी कि इसको हमने किस तरह से इसके अंदर चीजें सेट की थी। बेबी की कुछ चीजें मैंने सेट करवाई थी, और दराजों में जो होते हैं ना, जैसे साइड टेबल, बेड के साइड टेबल होते हैं, दराजों में रखने के लिए मैंने इनको जो है ना स्पेशली मंगवाया था। अच्छा, अम्मी ने ना जब ये देखे ना, तो अम्मी मुझे कहती है क्या तुमने फजूल चीजें मंगवा ली इतने सारे पैसों की, तो कोई और चीज मंगवा लेती। मैंने कहा नहीं अम्मी, ये काम की चीजें हैं। मुझे बड़ा शौक है इस तरह ना ऑर्गेनाइजर जो होते हैं ना इनको लेने का। पहले मैंने ना अपना मेकअप ऑर्गेनाइजर जो है ना उसको खरीदा था, तब मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी मदनी सेंटर, जो भगवानपुर वाली साइड में है ना, तो वहां से मैंने उसको लिया था। तो मुझे तब भी वो कह रही थी क्या तुम फजूल चीजें ले रही हो। तो अब जो है ना अम्मी ने भी मुझे इसी तरह कहा था जब भी मैंने ये अनबॉक्स किए थे। तो खैर जब हमने इसको सेट कर लिया ना, तो तब अम्मी कह रही थी अच्छी चीज है, अच्छा लग रहा है। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस दराज से मंगवाने का भी। और इसकी जो प्राइस भी मैंने आपको बता दी है कि कितनी थी। खैर आपके साथ आज की वीडियो में एक और बात करनी थी जी। मुझे ना कमेंट आया था कल की वीडियो में जो मैंने आपके साथ शेयर की थी ना, तो मुझे एक कमेंट किया था किसी ने, हाफिज सैफुल्ला के अकाउंट से। उन्होंने मुझे कहा था कि आप ही मेरे लिए दुआ कीजिएगा, करवाइएगा कि मेरा जो है ना मेडिकल कंप्लीट हो चुका है और मुझे आगे जो है ना एडमिशन मिल जाए। तो आप परेशान ना हो, आपको इंशाल्लाह जरूर एडमिशन आपका हो जाएगा। तो हम सब बहनों की दुआएं जो है ना वो आपके साथ है, इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। सबको अल्लाह ताला कामयाब करे जी। और हाँ, एक और मेरी प्यारी सी स्वीट सी सिस्टर है जो डेली कमेंट करती है, मुझे रिफत उनका नेम है, और वो उससे ना मुझे कमेंट करती रहती है। तो कहती है कि आप शायद बुरा मनाती होंगी कि मैं आपको इतने सारे कमेंट करती हूँ। तो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाती। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मुझे जिसका कमेंट आया मैं उसका रिप्लाई करूँ, पूरी कोशिश करती हूँ टाइम निकाल के आप सबके कमेंट्स के, प्यारे प्यारे कमेंट्स के जो है ना वो आंसर दूं। तो आपके कमेंट्स का भी लाजमी रिप्लाई करूंगी। आप मुझसे शेयर कर सकती हैं अपनी बात जो आप करना चाहती हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और खैर यहाँ पे प्यारे से शहजादे के, मेरा जो प्यारा शहजादा आ गया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके कपड़े ना मेरी अम्मी ने प्रेस किए हुए थे, तो अम्मी मुझे कह रही थी सुबह की उठ के ना इनको संभाल लो जहाँ पे तुमने रखने हैं। अम्मी को बड़ा शौक है। अम्मी जब भी आती है ना डेली, तो अम्मी यही कहती है लाओ कोई कपड़े प्रेस करने वाले तो मैं कर दूं। अम्मी ने बड़े शौक से इसके कपड़े जो है ना प्रेस करती हैं, और डेली जो है ना मशीन में डाल देती हैं। जो धोने वाले होते हैं ना, फिर अम्मी उसको वॉश कर देती हैं। तो मुझे अपनी अम्मी का बड़ा जो है ना, मेरी अम्मी का बड़ा साथ हो गया जी। तो यहाँ पे ना मैं देख रही थी इसके कपड़े निकाल के इसकी जो है ना चीजें, मैं सोच रही थी कौन सी चीज अब आने वाली है वो भी मैं ले लूं। तो माशाल्लाह से जो है ना अब ये कपड़े प्रेस हुए थे, तो मैं इसको समेटने लगी थी। मैंने कहा संभाल लेती हूँ। अच्छा, इसके जो भी कपड़े वॉश करती हूँ ना, तो मैं इसको बाहर जो है ना कहन में नहीं डालती, मैं कमरे में ला के ना अम्मी को कह देती हूँ कि कमरे में ला के डाल दीजिएगा, क्योंकि छोटे से बच्चे को जो है ना कपड़े बाहर नहीं डालने चाहिए, और स्पेशली दरख्त के पास या इस तरह की कोई चीज हो ना, वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं डालने चाहिए। खैर आजकल तो मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ रहा, क्योंकि अम्मी सारा कुछ कर रही है, और आपको पता है कि हेल्पर है, वो आती है वो करती है। अम्मी फिर कुकिंग का भी काम कर रही है, बेबी को भी मेरे साथ संभाल लेती है, कपड़े वगैरह वॉश करने वाले हों वो करती हैं, या प्रेस करने वाले हों तो वो कर देती हैं। तो मुझे बड़ा सुकून है अपनी माँ का। ये नहीं कि वो काम करती हैं तो फिर सुकून है, वैसे ही मुझे उनको देख के भी खुशी होती है। और मैं उनको मना भी करती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना वो मना होती नहीं। वो कहती नहीं, तुमने इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं करना, तुम बस रेस्ट करो, आराम करो, खाओ पियो, और जो है ना जान बनाओ, ताकत बनाओ। और यहाँ पे ना आज प्रोग्राम था जी मसर चावल बनाने का। हस्बैंड ने कहा था कि मैंने कोई गोश्त वगैरह नहीं खाना या इस तरह की कोई चीज नहीं खानी, तो मसर चावल जो है ना उनको बना दीजिएगा। अम्मी जो है ना इसको साफ कर रही थी, और बाद में फिर खाना बनाना था। तकरीबन टाइम हो गया था 4:30 बजे का। इस दौरान जो है ना अम्मी कुकिंग कर लेती हैं, और फिर जो है ना मेरा अम्मी को घर भेजने को भी दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ अम्मी मेरी तरफ ही रहे रात को, लेकिन अम्मी जो है ना घर जाना पड़ता है, सारा अकेली होती है ना, इस वजह से फिर अम्मी ने घर जाना होता है। अच्छा, आज मेरा गला ना इतना ज्यादा खुश्क होता जा रहा है कि मुझसे ना बात नहीं हो रही। क्या बात करूँ मैं, क्या बात करूँ आप लोगों के साथ। खैर यहाँ पे जो आपको क्लिप नजर आ रहा है ना, मैं अम्मी के पास बैठी हुई थी, तो अम्मी मुझे कह रही थी कोई फ्रूट खा लो, फ्रिज में से निकाल के ले आओ, या मैं ले आती हूँ। तो फिर मैं ना ये ग्रेप्स लेकर आई थी। खैर जैसे ही मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना, मैं बिल्कुल सेहतयाब हो जाऊंगी, तो फिर मैं आपके साथ लॉन्ग वीडियो लाजमी शेयर किया करूंगी, शॉर्ट वीडियो नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप सबको लॉन्ग वीडियोस का ही इंतजार है कि मैं कब व्लॉग जो है वो थोड़े लॉन्ग में आपके साथ शेयर करूँ। तो जल्दी करूंगी इंशाल्लाह। आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।